हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे छुट्टियों के बाद की वर्कशीट नंबर 72 और ये वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी विषय की और इसकी ये एक पुनरावृत्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर सालिम अली की ये कहानी है जो एक वर्ड वाचर हैं और वर्ड वाचर का मतलब होता है जो चिड़ियों का अवलोकन करे, चिड़ियों का प्रेक्षण करने वाला और चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानने वाला। तो आज हम इनकी कहानी को पढ़ते हैं और यहाँ इनके बारे में एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। मतलब कि सालिम अली के जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वर्ड वाचर का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, चिड़ियों का अवलोकन करने वाला। और इनकी एक और ख़ास विशेषता थी कि एकांत के क्षणों में, एकांत मतलब अकेले, जब वो अकेले होते थे तब वो बिना दूरबीन के भी पक्षियों को देखते रहते थे और उनको निहारते रहते थे, उनका अवलोकन करते रहते थे। ये कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कैसे उड़ती है, बहुत कुछ ये एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के कर लेते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन मतलब बहुत आगे एकदम जहाँ जमीन फैली रहती है और झुके आसमान को छूने वाली। हम लोग देखते हैं कि जब हमारी नज़रें दूर तक जाती है तो ऐसा लगता है कि धरती और आसमान एक जगह सट रहे हैं, एक जगह मिल रहे हैं। तो इन नज़रों तक मतलब यहाँ तक उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। मतलब यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक कि धरती और आसमान एक से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यहाँ तक को वो अपने नज़रों में बांध लेते थे और वहाँ तक कि हर एक चीज़ का प्रेक्षण करते थे, बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करते थे, सावधानी से उसको देखते रहते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मतलब इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि सालिम अली प्रकृति से बदलते नहीं थे, प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लेते थे, प्रकृति को अपने अनुरूप बना लेते थे। वे जैसा चाहते थे प्रकृति का वैसा वर्णन करते थे। जो चीज़ प्रकृति से प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे। मतलब प्रकृति से प्रभावित नहीं होते थे, प्रकृति ही इनसे प्रभावित होती थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व इनका था। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। मतलब कि इनका सोचना था कि प्रकृति में हर जगह रहस्य है, हर जगह हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया है, बस उसको अपने पारखी नज़र से देखने की ज़रूरत है, अपने अवलोकन वाले, अपने प्रेक्षण वाले इन नज़रों से देखने की आवश्यकता है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और यह जो रहस्यमय दुनिया उनको दिखती थी, इसका निर्माण उन्होंने अपने लिए किया था। ये उनकी देन थी, उनके नज़रों की देन थी, उनके प्रेक्षण की और उनके दूरबीन की देन थी। तो ये है गद्यांश और इस गद्यांश के बाद इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, जैसे प्रकृति को क्या बांध लेता था। और प्रश्न 2 है वर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न 3 है उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था। और प्रश्न 4 है जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। प्रश्न 5 है सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे। इसके बाद आपके लिए कोविड-19 के संदर्भ में कुछ उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। आप देख रहे हैं कि कोरोना एक नए प्रकार से वापस लौट रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है प्रकृति को क्या बांध लेता था।
तो इसका उत्तर है प्रकृति को नज़रों का जादू बांध लेता था। उसके बाद है बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है बर्ड वाचर का मतलब पक्षियों का अवलोकन करने वाला होता है। प्रश्न 3 है उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था? तो इसका उत्तर है उन्होंने प्रकृति की दुनिया को बड़ी मेहनत से हंसती खेलती रहस्यमयी रूप में गढ़ा था। और फिर प्रश्न 4 है जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कर दो। इसका उत्तर है इस पंक्ति का मतलब है कि साबिर अली जहां जाते हैं प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है सालिम अली यहाँ सालिम अली होगा, सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे? तो इसका उत्तर है सालिम अली एकांत क्षणों में बिना दूरबीन के पक्षियों का अवलोकन करते थे। तो ये थे आपके आज के प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।